राधे राधे, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कान्हा जी के चैनल में स्वागत है आप सभी लोग का। आज हमारे घर कन्या पूजन है। हम कन्या पूजन अष्टमी को ही करते हैं। कितने लोग नवमी को भी करते हैं, लेकिन हम अष्टमी को करते हैं। अष्टमी को भी किया जाता है। नवमी को जिस दिन आपका मन पड़े उस दिन कर सकते हैं आप। बिना कन्या पूजन किए हुए ये व्रत अधूरा माना जाता है। जब आप कन्या पूजन कर लेते हैं तभी उस व्रत को पूर्ण कहा जाता है और उसका फल प्राप्त होता है। कन्या पूजन के दिन हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और बहुत सारा काम पड़ा हुआ रहता है जिसे सब करना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है कन्या पूजन की। सबसे पहले हम कान्हा जी को तैयार कर लेंगे, तब आगे सब कार्य करेंगे। देखिए हमारे कान्हा जी तैयार हो गए हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं देखने में। आपको लग रहे हैं कि नहीं बताइएगा। हमको तो भाई बहुत प्यारे लग रहे हैं। आज नवरात्र की अष्टमी है। अष्टमी के दिन हम माता जी को 16 श्रृंगार चढ़ाते हैं, उनको अर्पण करते हैं। देखिए ये 16 श्रृंगार है, सब इसमें पैक मिला है और सब 16 श्रृंगार है। आज नारियल भी माता जी का प्रिय भोग है। हम आज नारियल भी अर्पित करेंगे, माता जी को भोग लगाएंगे। आज माता महागौरी का दिन, नवरात्रि व्रत है। महागौरी माता को गुलाबी कलर बहुत पसंद है, इसलिए हमने कान्हा को भी गुलाबी कलर पहनाया है। अब हम कान्हा जी को भोग लगाएंगे और माता रानी को भी भोग लगाएंगे। और ये जो हम पान, लौंग, इलायची चढ़ाए हैं, इसकी हम आहुति पूरे 9 दिन तक देते हैं इस अग्नि में, ताकि हमारी माता रानी को प्राप्त हो सके। अब हम आरती करेंगे कान्हा जी की, माता जी की, सभी लोग की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम जाएंगे रसोई में। कन्याओं को हमने कल का न्योता दिया है आज के भोज के लिए। उनके लिए भोजन प्रसादी तैयार करना है हमको जल्दी जल्दी, क्योंकि आज कन्याओं का पेपर था। 10 बजे आएंगी और हमको 10 बजे तक सब काम रेडी करना है। पहले हम सूजी का हलवा बनाएंगे उनके लिए। कन्याओं के भोजन में हलवा बनता है, चने की सब्जी बनती है और पूरी बनती है। ये सात्विक भोजन कन्याओं को ग्रहण कराया जाता है कन्या भोज में। कन्या पूजन की सब्जी में लहसुन प्याज एकदम नहीं पड़ता है, केवल सादा सब्जी बनाया जाता है कन्या भोज के लिए, चने का। और जो मसाला ये हम डाल रहे हैं घर का बनाया हुआ मसाला है, धनिया पाउडर है, गरम मसाला पिसा हुआ है, अपने हाथों से पिसा हुआ घर का सब मसाला डाल रहे हैं। मार्केट का मसाला भी नहीं डालते हैं, क्योंकि मार्केट के मसाला में मिलाया हुआ कोई विश्वास नहीं रहता, क्या डालते हैं क्या नहीं डालते, इसलिए हम नहीं डालते हैं, घर का मसाला ही डालते हैं। हमारी सब्जी भी बनकर तैयार हो गई। हमारी माता जी सासू माँ पूरी बेल रही हैं। अब हम उसको छान के तैयार करेंगे झट से। हमको सुबह से परेशान देखकर हमारी माता जी ने हमारा हाथ बटाने के लिए तैयार हैं और पूड़ी बना रही हैं। हम बनाकर तैयार कर दिए भोजन। पहले हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, हमारे कान्हा जी पहले खा लेंगे और माता रानी को भी अर्पण कर दे रहे हैं प्रसाद। उसके बाद हमारी कन्या भी आती ही होंगी पेपर देकर। तब तक ये सब पूरा हो जाएगा काम, तो उन कन्याओं का पूजन आराम से कर लेंगे हम। भोग तो हम लगा चुके हैं। ये देखिए हमने कन्याओं के लिए सब सामान तैयार कर रखा है। अब बस कन्याओं की ही देरी है। ये देखिए दक्षिणा हमने रख लिया है और ये सब सामान कन्याओं का ही है। एक पैग पूजन की सामान है, चंदन है, तिलक है, अक्षत है, सब हम लगाते हैं उनके माथे पर, पूजन करते हैं। पैर में महावर लगाते हैं, महावर तैयार किए हैं, जल तैयार किए हैं, थाली तैयार किए हैं, सब सामान तैयार रखा हमने। बस जैसे ही वो आएंगी, हमने आरती के लिए दीपक भी तैयार किया है। हमारी कन्याएं आ भी चुकी हैं। सबसे पहले हमें कन्या पूजन में कन्याओं के पैर को अच्छी तरह धुलना चाहिए, जो कि हम धुल रहे हैं। और माता रानी का स्वरूप समझकर ही उनका पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से सभी कन्याओं का आपको पैर धुल के अच्छे से पोंछना चाहिए। और उसके बाद अब हम महावर लगाएंगे कन्याओं को।
पहले हमें पग पूजन क्यों करना चाहिए जानते हैं? सभी के पैर में पहले अंगूठे में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए हमें कन्याओं का पहले पग पूजन करना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, आरती उतारना चाहिए। इसके बाद ही हमें कन्या भोज करवाना चाहिए। अगर आपको कन्या नहीं मिल रही हैं तो आप 9 जगह प्रसाद ले जाकर गौ माता को अवश्य खिलाएं और उससे भी आपको कन्या की पूजन करने का ही फल प्राप्त होगा। कितनी जगह कन्या नहीं मिलती हैं, हमारे लिए तो यही 5 कन्या ही मिलती हैं। हम इन्हीं का हर साल पूजा करते हैं। ये देखिए भैरवनाथ हैं, एक कन्याओं के साथ एक भैरवनाथ भी रहना चाहिए कन्या भोज में। कितने प्यारे हैं ना भैरवनाथ। अब हम कन्याओं को भोज कराएंगे। हमारी माता जी ने पहले से ही पूड़ी रख दी है कन्याओं के थाली में। उनको हमारी चिंता बहुत है, इसलिए पहले से ही पूड़ी रख दी कि थक गई हैं हमारी बहू। इस प्रकार सभी लोग को कन्या पूजन करना चाहिए जिसको कन्याएं मिलती हैं। और हम लास्ट में एक फल देंगे, कन्याओं को फल भी देना चाहिए। कल 1 अक्टूबर को महानवमी है। महानवमी के दिन हमें माता जी के लिए पूड़ी हलवा प्रसाद में तैयार करना है, क्योंकि उनका प्रिय भोग है। सिद्धिदात्री माता को पूड़ी हलवा का ही भोग लगाया जाता है। माता जी की कृपा से कन्या भोज तो हो गया। और लास्ट में कन्या लोग के हाथ में रक्षा अवश्य बांधना चाहिए, वस्त्र के रूप में होता है। रक्षा बांधने के बाद हमें गिफ्ट देना चाहिए। कन्या लोग को कुछ उपहार अवश्य देना चाहिए, ताकि वो खुश हो के हमारे यहाँ से जाएं, आशीर्वाद ढेर सारा दे के जाएं हमको। एक बच्ची हमारे पास आई हैं जो कि थोड़ा बड़ी हैं, उनके लिए भी हमने एक गिफ्ट रखा हुआ है और भोजन भी कराऊंगी उनको लास्ट में। और हमने दक्षिणा दिया, इसके बाद हम अक्षत छिटवा रहे हैं सर पे और आशीर्वाद ले रहे हैं कन्याओं से। इस प्रकार करना चाहिए। और ये शिवांगी हैं, शिवांगी तो बहुत अच्छी हैं। इस प्रकार तो हमारा कन्या पूजन पूरा हुआ। दोस्तों, आप सभी को कैसी लगी हमारी कन्या पूजा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ गलती हो तो वो भी बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में बताइएगा। आप सभी को नवरात्रि, अष्टमी, नवमी, दशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कान्हा जी के चैनल में सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो देखने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी को राधे राधे, जय।